बैरिस्टर दानियाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा है PMLN से। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। दानियाल साहब, शेर अफजल मरवत साहब यहाँ हमारे साथ हैं। उनकी राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलावल भुट्टो की ये जो तजवीज़ है कि NSC इजलास के लिए वो अपोजिशन को इंगेज करेंगे, इसको मानते हुए NSC में चला जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या PMLN इस चीज़ को वेलकम करेगी? देखें दीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी द शो। देखें, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। कोई चीज़ जो है वो बंद दरवाजे की तरफ नहीं जाना चाहिए, और हमेशा जो है आपको दरवाजे अपने खुले रखने चाहिए। तो जब आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बार बार चाह रही हैं कि आपको इंगेज करें, आपको इन चीज़ों में इंगेज करें, और जो मुल्की मसाइल हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, वो मसाइल जिनकी वजह से आपके शोधा, आपके बच्चे, आपके अफवाज शहादतें नोश कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज जो लार्जर देन पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर जब भी मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉल दे तो इकट्ठे आकर अपने ज़ाती मफाद जो है उनको साइड पे रख के आकर बात करनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि इनको ये बार बार हर बंदे ने समझाने की कोशिश की, हर जमात ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह मरवत साहब ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक, मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक का तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इनके जितने भी लोग हैं वो गाली गलोच का, नफरत का, तफरीक का बयानिया उठाने के लिए तैयार नहीं। इनके लोग जितने भी इनके साथ खड़े हैं वो हाथ जोड़ते हैं हमारे पास और कहते हैं यार कि हमें इस गंद से निकालो, इनसे बचाओ, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, सियासी जमातें जो होती हैं, वो लीडरान जो होते हैं, वो लोगों के बच्चों के हाथ में कफन पहनने को नहीं कहते, कफन बांधने को नहीं कहते। वो नफरत की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं करते, वो तफरीक की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं करते, वो जोड़ने की बुनियाद के ऊपर, वो दानियाल साहब, इकट्ठे लेकिन करके अगर शेर अफजल मरवत या कौमियत की इस तरह बुनियाद के के लोग ऊपर। अगर एक यकजहती की बात करें, सियासी हमआहंगी की बात करें, तो आपके पास ऑप्शन तो है ना। फिर आप मरवत साहब को या इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट वाले जो लोग हैं जो असम्बली में या असम्बली के बाहर कहते हैं कि एक मेज़ पे बैठे कौमी इशूज़ के ऊपर, उनको तो आप इंगेज कर सकते हैं। फिर आप इंगेज करिए, मरवत साहब को भी बुलाइए और उन लोगों को भी बिल्कुल जी, बुलाइए मैं जिनका मरवत आप साहब तज़किरा की कर रहे हैं। मैं इन मरवत साहब की चीज़ से 100% एग्री करता हूं कि देखें, जो ऐसी सोच के लोग हैं उनको हमने पहले भी इंगेज किया और आगे भी करेंगे। देखिए, हम तमाम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ हमारे कहने में या हमें लगने में ठीक है, कुछ उनके कहने में जो चीज़ लगती है उनको ठीक है, लेकिन जब कौम की बात आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, जब हमारे बच्चों की शहादतों की, देखें जो फौजी आज शहादत नौश कर रहा है, 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, वो 30,000 रुपया तनख्वाह के लिए तो नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी के लिए, इस झंडे के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे के पीछे अपने मतलब वो अपनी जान दे रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि उससे पीछे, उसके आगे, उसके पीछे क्या रह गया है? ठीक है ना। तो आप तो जब उन लोगों के लिए इंगेज करें अपने आप को, उन बच्चों को बचाने के लिए कि जो मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर एक फैली हुई है, जो आपके मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, तो इनको एड्रेस करने के लिए हमें नेशनल कॉज के ऊपर, और उसमें क्या गलत बात है कि आप पाकिस्तान के लिए अगर इकट्ठे होकर बैठे, पाकिस्तान के लिए सेम पेज के ऊपर आए और चीजों को बेहतरी की तरफ चलाएं, अच्छा बैरिस्टर बेहतरी की साहब, तरफ लेके जाएं, तो जब तक ये बैरिस्टर साहब रियलाइज। एक आपसे जी जी। सवाल करने की इजाज़त चाहता हूँ। आज अभी एक वो सर्कुलर मेरे सामने आया है, पहले आप इस पे जवाब दे लीजिए, फिर मैं मरवत साहब से भी दरख्वास्त करूँगा। कमेटी टू मेक पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, टू हार्डन द स्टेट। वो अब ये मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि वो कमेटी पाकिस्तान को हार्ड कैसे एक हार्ड स्टेट की तरफ लेकर चलेगी। हार्ड स्टेट का जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वो है रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, जहाँ पर नेशनल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर कोई बंदा भी आपके लॉ को, लीगल अथॉरिटी को अब्यूज़ ना कर सके। और जब ये आज मैंने सर्कुलर पढ़ा है तो आज ही के दिन दो खबरें हैं। कराची के अंदर आपने एक जर्नलिस्ट उठाया हुआ है, उसके ऊपर पैका लाल लगाया हुआ है। अब एक सेकंड FIR आपने पहली FIR के ऊपर दर्ज कर दी है कि कोई बंदे इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मुलवस थे और उसको सरपरस्ती हासिल थी इसी शख्स की। एक बंदे को आपने, वहीद मुराद को, इस्लामाबाद से उठा लिया रात, आज उसकी FIA में सामने पेशी कराई है। ये हार्ड स्टेट बनाने का तरीका है या ये सॉफ्ट स्टेट बनाने का तरीका है? देखें,
जहाँ तक बात है कि ऐसी चीज़ों की जहाँ कोई एम्बिग्विटी है तो उसको बिल्कुल एड्रेस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसमें मीडियम्स जो हैं वो बड़े चेंज हो गए हैं। उसमें इवन दो ये दहशतगर्दी और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके टूल्स, उसके पैरामीटर्स, उसकी जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग सब बड़ी चेंज हो गई है। तो इसमें गवर्नमेंट्स को और इदारों को बड़े सोच समझ के चलते हैं और उस पर बड़ी ड्यू डिलिजेंस के बाद इस तरह के एक्शंस लेते हैं। और जहाँ ज़्यादती होती है या जहाँ किसी के साथ, देखें मैं ये नहीं कह सकता कि ज़्यादती नहीं करते, ये चीज़ मैं बड़े वसूख से एक चीज़ कह सकता हूँ कि जहाँ बाज़ दफ़ा इनको इंच गलत होती है तो ये 2 फुट खुद बना देते हैं। तो उसमें उस चीज़ को बिल्कुल गवर्नमेंट को एज ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो उनको एड्रेस करना चाहिए, इन इश्यूज़ को देखना चाहिए। और इससे अगर आप इस तरह करेंगे ज़ोर ज़बरदस्ती और लोगों के साथ, तो इससे नफरत फैलेगी, इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी कभी भी। तो आई बिलीव इन या स्ट्रिक्ट बिल्कुल लॉ, सही कह रहे हैं, लेकिन आई आई होप कि बिलीव आप इन इसको पर्सनली एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ऑफ इट। इश्यूज को जो मैंने आपको बताए हैं पर्सनली टेकअप करें। थोड़ी सी बिल्कुल, एक मैं आई थिंक मैं मरवा साहब इनसे व्हाट यू सेड, तो वंस वी डन विद द प्रोग्राम तो मैं इस पे आई गेट द फीड कि इसमें क्या वाकया क्या है, वकुआ क्या है और उसको किस तरह एड्रेस कर सकते हैं।